ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से देवगुरु बृहस्पति महाराज की आराधना करते हैं, श्री हरिविष्णु भगवान की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है तो आपको बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्प से श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें और नमक का सेवन वर्जित रहता है। इस दिन आप जो है पूजन के बाद कथा श्रवण करें। इस व्रत को करने से देवगुरु बृहस्पति बहुत प्रसन्न होते हैं और धन विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए भी यह व्रत अति आवश्यक होता है। इस व्रत में केले के पौधे का पूजन जरूर करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानंद महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बृहस्पतेश्वर महादेव की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी प्रकार की कभी भी कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी, किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी और इस कारण साधु महाराज से कहने लगे कि महाराज, इस समय तो मैं घर की लिपाई कर रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम क्या मुझको भिक्षा दोगी। तो साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी असीम कृपा होगी। तो साधु महात्मा कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना, घर में चौका इत्यादि मत लगाना, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं और रसोई बना करके चूल्हे के पीछे रख दिया करना और सामने कभी मत रखना। सायंकाल को बहुत अंधेरा हो जाए तो तब दीप प्रज्वलित करना। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी भी धारण मत करना और ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगा करके कूड़े को घर में ही जमा कर दिया। पुरुषों ने सब ने हजामत बनवाई, दाढ़ी बनवाई, बाल कटवाते थे और भोजन बना करके चूल्हे के पीछे रखा जाने लगा। यह सब बृहस्पतिवार को ही ऐसा करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाना खाने को दाना तक नहीं रहा। थोड़े ही दिन में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न तक नहीं है और आपको मैं क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तो तुम चाहती क्या हो। तब सेठानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। तो महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर को गौ के गोबर से लीपना और घर के पुरुष हजामत नहीं बनवाएं, दाढ़ी नहीं बनवाएं, बाल नहीं कटवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीप जलाया करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। तो सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवत बृहस्पतिदेव की कृपा से अनेक प्रकार के शुभ भोग करके वह दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, बृहस्पतिवार के दिन ही प्रचलित दूसरी कथा भी श्रवण की जाती है। चलिए आरंभ करते हैं। एक दिन देवराज इंद्र बहुत बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर
आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय देवगुरु बृहस्पति वहां आए तो सबके सब जो है उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा नहीं हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। तो बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का बहुत बड़ा अनादर कर दिया, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझको वैभव की प्राप्ति हुई है और उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर के मुझे उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होए। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति देव ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, उन्होंने जो है क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझ करके वह अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति देव को घर पर न देखा तो वह निराश होकर लौट आई। और जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। अब गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे, मार खाने लगे। और तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सारा वृत्तांत सुना दिया और कहा कि महाराज, दैत्यों से हमें किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा इसी कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा है, बड़ा तपस्वी ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो त्वष्टा ऋषि ने उत्तर दिया कि तुम पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर के तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा के पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर के ऐसा यत्न किया उसने कि हरी इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत करके अपने इंद्रासन पर विराजमान हुआ। अब विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से तो वह सोमपल्ली रता का रस निकाल करके पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन ग्रहण करते थे। तो इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा कि अब मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। यदि विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार जो है यज्ञ भी प्रारंभ हो गया। और एक दैत्य ने तब विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण से हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम से भी दे दिया करो, तो उत्तम बात होगी। तो विश्वरूपा उस दैत्य का कहा न मान करके आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से कहने लगा। अब इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर के विश्वरूपा के 3 सर काट डाले और मद्यपान करने से हमला बढ़ गया। सोमपल्ली पीने से जो है क्रोधित होकर के कबूतर बन गया सोमपल्ली पीने वाले मुख से, और अन्न खाने वाले मुख से वह तीतर बन गया। तो विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। अब देवताओं के 1 वर्ष तक लगातार पश्चात करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह जो पाप था वह नहीं छूटा। तो सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहाँ पर पधारे और उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया गया। इसी कारण से धरती पर कहीं ऊंची कहीं नीची रहती है और बीज बोने लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा है और वह जो है समय आने पर भर जाएगा। और दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिसमें उनमें से गोंद बनकर बहता रहता है। इसी कारण से गूगल से अतिरिक्त जो है कोई भी जो ये गोंद है सब अशुद्ध माने जाते हैं, केवल गूगल ही जो है शुद्ध माना जाता है। और वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया और इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रह कर के चौथे दिन शुद्ध होती हैं। और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध रहती हैं और संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन, सवाल और
जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस भी चीज में डाल दिया जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया और जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से दूर हो जाते हैं। बोले बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद कुटुंब में, परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।